हाँ जी, कैसे हो सारे? बढ़िया हो, अच्छे हो? चलिए ठीक है। आज का जो हमारा द हिंदू का टाइटल है वो है कंपाउंड कॉनेंड्रम। अब ये कॉनेंड्रम क्या होता है और किसके बारे में बात करें? आज के एडिटोरियल में बात हो रही है कि अभी आपको पता होगा कि इस पेंडेमिक से पहले जो भी जितने भी बैंक्स थे, अगर आपने कोई उनसे लोन वगैरह ले रखा था तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने आपको बोला था कि आप एक तरीके से क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, ठीक है, आप अभी ब्याज नहीं दे सकते, तो आप क्या करेंगे कि इन 6 महीनों के बाद उस ब्याज को वापस से दे सकते हो। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लग सकता है आपके, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड ब्याज, मतलब कंपाउंड आप इंटरेस्ट कह सकते हो, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हो, ये आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो इसी के बारे में आज की ये बात कि ये सही है या गलत है, और क्या वाकई में गवर्नमेंट अब ये ब्याज आपसे लेगी नहीं लेगी, या गवर्नमेंट खुद वहन करेगी, क्या इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात है कि आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए, मीनिंग्स नोट डाउन जरूर करते चले जाइएगा। आपने अगर पीडीएफ चाहिए इस एडिटोरियल का, और इधर यहाँ पे इस जगह पे जो मैं मीनिंग्स नोट डाउन आपको करवाता हूँ, इन दोनों का अगर आपने पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लो। आपने क्या करना है, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और वीडियो हेल्पफुल लगता है किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो साइड में एक लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दो, ये भी फ्री रहता है, पैसे नहीं लगते इसके। और लाइक कर दो और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, समझते हैं आज का एडिटोरियल क्या कहता है, किस बारे में बात करता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड कॉनेंड्रम। तो कंपाउंड का मतलब ही समझ लो आप, कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवर्ती, और कॉनेंड्रम, ये जो वर्ड आया अपने पास कॉनेंड्रम, इसका मतलब क्या होता है, ये अगर आप गूगल करोगे तो आपको इसका मीनिंग जो मिलेगा वो मिलेगा पजल। क्या मीनिंग मिलेगा? PUZZLE, पजल। पजल का क्या मतलब होता है? एक तरीके से पहेली। तो ये तो मिलेगा आपको गूगल पे इसका मीनिंग, लेकिन यहां इसको किस तरीके से, किस सेंस में यूज करा गया है, ये है एक तरीके से डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब देखो, पहेली को सोल्व करना भी तो डिफिकल्टी होता है, मुश्किल ही होता है। तो ये कहते हैं कंपाउंड, ये जो ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज जो आप पर लग रहा है, ये क्या है? कॉनेंड्रम है। कॉनेंड्रम का मतलब ये एक पहेली है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ध्यान में रखिएगा, यहां कॉनेंड्रम का मतलब जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम। लिख भी देता हूं यहां पे आपके लिए, डिफिकल्टी है ये मुसीबत है, समस्या है, ठीक है ना, ये एक पजल है आपके लिए। अब देखो, दो तरीके से सेंस बन सकता है कि कैसे, क्या, क्यों है ये आपके लिए प्रॉब्लम। कुछ लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आया था कि गवर्नमेंट कैसे ब्याज ले रही है, क्या करेगा, बैंक हमारे ऊपर किस तरीके से ब्याज अप्लाई करने वाला है, ठीक है ना, उसका डबल ब्याज देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी क्या थी? एक पहेली थी आपके लिए, एक पजल जैसा था। लेकिन आज हम इस एडिटोरियल में समझ लेंगे सारा कुछ क्या है। देखो समझते हैं। वाइल द वेवर, समझते हैं, एक मिनट रुको आप। वाइल द वेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज वेलकम, ये कहता है वाइल द वेवर। अब वेवर का क्या मतलब होता है? वेवर का मतलब होता है एक तरीके से माफी दे देना, ठीक है ना, एक तरीके से क्या कर देना? माफ कर देना। लिख भी लेते हैं हम इस पर्टिकुलर वर्ड को कि वेवर का जो मतलब निकल के आता है वो क्या होता है? माफ कर देना। लिख देता हूं मैं यहां पे, माफ करना। और ये किसका मीनिंग है? वेवर का, ठीक है ना। मैं आगे डब्ल्यू लिख देता हूं, आप समझ जाना। तो वेवर का मतलब क्या हुआ? माफी देना। तो वाइल द वेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज में माफी दे देना, इज वेलकम, ये क्या है? एक तरीके से स्वागत योग्य। इज वेलकम का मतलब क्या है? ये स्वागत योग्य। भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। MSMEs नीड मोर हेल्प। अब देखो MSME ये क्या है, इसकी पहले फुल फॉर्म समझना अपने लिए जरूरी है कि ये MSME क्या है। देखो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एम का माइक्रो, एस का स्मॉल, फिर एम का मीडियम और ई का एंटरप्राइजेस, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ये इसका मीनिंग निकल के आता है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को नीड मोर हेल्प, इन्हें क्या चाहिए? और ज्यादा आवश्यकता भी, जरूरत है किसकी? सहायता की। क्या है, क्या कहता है, देखते हैं। द सेंटर्स स्कीम टू बियर द डिफरेंस, जो सेंटर की ये जो स्कीम आई है, ठीक है ना, सेंटर की जो स्कीम आई है, टू बियर क्या करना? सहन करने की। सहन क्या करेगा? सेंटर सहन करेगा। अब सेंटर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सहन करेगी। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी डिफरेंस है किसके बीच में? बिटवीन द कंपाउंड। अब बिटवीन प्रेपोजिशन कहां पे यूज होती है आपको अच्छे से पता है। बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज कहां पे करा जाता है? बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करा जाता है तो बात कर रहे होते हो आप दो के लिए। हमेशा ही बिटवीन प्रेपोजिशन दो के लिए यूज नहीं होती, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, एंड सिंपल इंटरेस्ट, और जो साधारण ब्याज है और जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है, इसके बीच में जो डिफरेंस बनेगा, मतलब जो पैसा आएगा ना, वो कौन बियर करेगा, कौन सहन करेगा? सेंटर करेगा। ये सेंटर ने एक स्कीम निकाली है। ऑन रिटेल एंड MSME loans availed by borrowers whose aggregate outstanding borrowings were less than rupees 2 crore between March 1 and August 31
हैज कम नॉट अ डे टू सून। समझ लेते हैं, काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस है। ऑन रिटेल, रिटेल क्या होता है, फुटकर को बोलते हैं, जो फुटकर व्यापारी जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं कि रिटेल के ऊपर। एंड एमएसएमई, ये जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, इन्होंने जो लोन अवेल्ड, अवेल्ड का क्या मतलब निकल के आता है, एक तरीके से जो वो उन्होंने लिया था, बाय बोरोवर्स, मतलब वो ऐसे उधार लोग जिन्होंने ये लोन लिया था, ठीक है ना, जिन्होंने जो अवेलेबल थे इसको लेने के लिए, हुज एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग, जिनका, अब देखो पहले ये मीनिंग समझ लेते हैं अपन, क्या कहता है यहां पे, ये इसको गायब कर देते हैं। एग्रीगेट का क्या मतलब, एग्रीगेट का मतलब होता है लगभग, लगभग, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, लगभग, और लगभग किसका मतलब निकल के आ रहा है अपने पास, एग्रीगेट का, ठीक है ना, ध्यान रखना ये वर्ड जो है, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, लगभग। जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का क्या मतलब है, एक तरीके से जो बची हुई उधारी है, आउटस्टैंडिंग, कई बार आपके पास मैसेज आता है ना, योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज दिस, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये है, मतलब आपका बचा हुआ, आपकी बची हुई रकम। तो यहां पे ये कहता है आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का मतलब है आपकी बची हुई जो उधार है, लगभग लगभग, वर लेस देन, वो कितने से कम होनी चाहिए, ₹2 करोड़, 2 करोड़ से कम, 1 मार्च से 31 मार्च अगस्त तक के बीच में। हैज कम नॉट अ डे टू सून, अब ये नोट डाउन करने वाली बात है, बहुत अच्छा मीनिंग अपने पास। हैज कम नॉट अ डे टू सून, ये एक फ्रेज बनता है और इसका मतलब है बहुत जल्दी नहीं आई है, ये जो योजना है ना, ये कोई बहुत जल्दी नहीं आई है। हैज कम नॉट अ डे टू सून, देखो टू जो होता है ये नेगेटिविटी को अप्रोच करता है, टू किसको अप्रोच करता है, नेगेटिविटी को अप्रोच करना है, ध्यान रखना आप इस बात का कि टू जो है वो नेगेटिविटी को अप्रोच करता है। यहां इस फ्रेज का जो मतलब निकल के आ रहा है वो क्या निकल कर रहा है, बहुत जल्दी नहीं आई है। क्या अर्थ निकल के आ रहा है, बहुत जल्दी नहीं आई है, क्या नहीं आई है, ये योजना बहुत जल्दी नहीं आई है, क्या नहीं आई भाई, ये योजना, ये जो प्लान लेके आए हैं गवर्नमेंट, जो स्कीम लेके आई है ना, ये बहुत जल्दी नहीं लेके आए। तो आप इस फ्रेज को ध्यान में रखना, नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। तो समझ गए आप सारा कुछ, ये क्या कहता है, इन स्पेलिंग आउट of the norms for lenders to identify eligible beneficiaries and then ensure that the extra interest on interest be refunded by November 5। पहले ये यहां तक समझा देता हूं क्या कहता है। इसने कहा है कि इन स्पेलिंग आउट द नॉर्म्स फॉर लेंडर, इन स्पेलिंग आउट का मतलब इसे और समझाते हुए, स्पेलिंग आउट का मतलब यहां पे एक तरीके से टू एक्सप्लेन, इसे और एक्सप्लेन करते हुए, ये मीनिंग लिखने लायक है, हमें लिखना चाहिए मीनिंग। तो ये क्या कहता है समझ लेना आप, इन स्पेलिंग आउट, यहां पे ये जो स्पेलिंग आउट है, स्पेल आउट कह सकते हो आप, स्पेल आउट का मतलब यहां पे एक अच्छा वर्ड और सिखा देता हूं आपको, ये होता है इलैबोरेट, ELABORATE, इलैबोरेट। एलैबोरेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, किसी चीज की और व्याख्या करना। तो इन स्पेलिंग आउट द नॉर्म्स, इन नियमों की, जो नियम बनाए हैं, इनको और स्पेल आउट करते हुए, मतलब इनको और इलैबोरेट करते हुए, इन्हें और समझाते हुए, फॉर लेंडर्स, जिन लोगों ने उधार दिया। लेंडर्स का क्या मतलब होता है, जो उधार देता है, ठीक है ना, बोरोवर जो उधार लेता है और लेंडर जो उधार देता है। टू आइडेंटिफाई, पहचान करना, एलिजिबल बेनिफिशियर्स, जो योग्य, बेनिफिशियर्स का मतलब इसका लाभ लेने वाले लोग होंगे, ठीक है ना, बेनिफिशियर्स का मतलब बेनिफिट से बन गया, बेनिफिशियर्स आप किससे याद रख सकते हो, बेनिफिट से, जो एलिजिबल बेनिफिट, जिनको फायदा होगा, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना। एंड देन, और उसके बाद एंश्योर, ये सुनिश्चित करना, दैट द एक्स्ट्रा, कि जो अलग से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो ब्याज पर ब्याज है, बी रिफंडेड, वो उन्हें क्या किया जाए, रिफंड किया जाए, वापस से लौटाया जाए, बाय November 5, 5 नवंबर तक। द गवर्नमेंट हैज क्लियरली, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ, बीन सपर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स एडमोनिशन, जो सरकार है ना वो बिल्कुल स्पष्ट, ये स्पर्ड होता है, स्पर्ड का मतलब एक तरीके से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। ये मीनिंग बहुत अच्छा है, आपके लिए जरूरी बनता है ये मीनिंग, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, SPURRED, स्पर्ड का मतलब क्या होता है। वैसे तो इसका अगर गूगल करोगे तो एक मीनिंग निकल के है प्रेरित, ठीक है ना, यहाँ पे क्या निकल के आ सकता है, प्रभाव, बिग गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ा है एक तरीके से, बाय द सुप्रीम कोर्ट्स एडमोनिशन, फिर वर्ड आया अपने पास एडमोनिशन। एडमोनिशन का क्या अर्थ होता है, एडमोनिशन का मतलब होता है एक तरीके से डांट फटकार लगाना। एडमोनिशन का क्या मतलब होता है, एक गूगल करोगे तो एक वर्ड और आएगा, चेतावनी देना, चेतावनी देना। तो यहाँ पे चेतावनी भी हो सकता है, भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से चेतावनी दी है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या चेतावनी नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उनको क्या किया, स्कोल्ड किया है। स्कोल्ड का मतलब क्या हो गया, भी एक तरीके से डांट फटकार लगाई होगी, ठीक है ना। क्या डांट फटकार लगाई होगी, देखते हैं, समझते हैं क्या कहता है वो, ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये बिल्कुल स्पष्ट, क्लियरली बीन स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब सरकार क्या है, हैज क्लियरली बीन स्पर्ड बाय, पैसिव वॉइस बना है, सरकार जो है बिल्कुल क्या है, प्रेरित हुई है, एक तरीके से प्रभाव में आई है, बाय द सुप्रीम कोर्ट्स एडमोनिशन की, सुप्रीम कोर्ट की जो डांट पड़ी, टू एक्सपेडाइट, फिर एक अच्छा वर्ड है अपने पास, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का क्या मतलब होता है, थोड़ी जल्दबाजी करना,
ठीक है ना। कोई काम को अगर आप क्या करते हो, तुरंत करते हो, ठीक है ना, जल्दबाजी करते हो, तुरंत उसको दिखाते हो, तो उसके लिए यूज करा जाता है। तो एक्सपेडाइट भी सीख लेते हैं, मीनिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वर्ड अपने पास एक्सपेडाइट, ध्यान में रखना इस मीनिंग का अर्थ आप। तो एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, तुरंत। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको क्या लगाया, एक तरीके से चेतावनी दी, डांट लगाई टू एक्सपेडाइट, कि वो तुरंत क्या करे, रिलीफ, आराम दे, ठीक है ना, एक तरीके से टू स्मॉल बोरोवर्स, जो छोटे उधार लेने वाले लोग थे उनको क्या दे, उधार दे। भी गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही उनको डांट पड़ी, एक तरीके से एडमोनिशन, चेतावनी मिली ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने तुरंत बोला कि 5 नवंबर तक उन सब लोग जितने भी एलिजिबल है बेनिफिशियर्स, इसका फायदा लेने वाले, इन सब लोगों को आप सुनिश्चित करो कि जिन्होंने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे ब्याज जो लिया हुआ था, जो जिन्होंने हाँ भरी हुई थी ना, इनको फटाफट से आप क्या करो, रिफंड करो भाई साहब, ठीक है। और आपको पैसा कौन देगा, बैंक्स को पैसा कौन देगा, सरकार देगी। आगे देखते हैं, विद द टॉप कोर्ट हैविंग पॉइंटेडली रेफरेंस्ड द अप्रोचिंग फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स। अब देखो यहां पे क्या कहता है वो, विद द टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट ऑब्वियस सी बात है, टॉप कोर्ट कौन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट ने हैविंग पॉइंटेडली, उन्होंने क्या किया, पॉइंटेडली का मतलब इशारा किया है, रेफरेंस्ड एक तरीके से इस संदर्भ की ओर, उन्होंने पॉइंटेडली मतलब इशारा करते हुए रेफरेंस्ड इस संदर्भ की ओर, ठीक है ना, द अप्रोचिंग फेस्टिवल्स ऑफ लाइट, की अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अप्रोचिंग का यहाँ पे सीधा मतलब है कि आ रहा है, अप्रोचिंग फेस्टिवल, कौन सा त्योहार आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा त्योहार आने वाला है, ऑफ लाइट्स, ठीक है ना, रोशनी का त्योहार जो है वो आने वाला है। व्हेन इट इज सेड, ये कहा गया। अब देखो ये इन्वर्टेड कोमा से लेकर यहां से लेकर जो ये बात इन्होंने कही है, ठीक है ना, कॉमन मैन्स दिवाली, ये किसने कही है ये बात, एक्यूरेट सुप्रीम कोर्ट ने कही। द कॉमन मैन्स दिवाली, आम आदमी की जो दिवाली है, वॉज इन द गवर्नमेंट्स हैंड, वो सरकार के हाथों में है। भी सरकार चाहेगी तो भी लोग दिवाली बना पाएंगे, नहीं तो उनका दिवाला निकल जाएगा। द सेंटर हैज एंडेड अप, सरकार ने क्या किया, अब सरकार ने क्या किया इस बात को लेकर, हैज एंडेड अप, एंडेड अप का मतलब एक तरीके से इस बात को खत्म करा, एंडेड अप का मतलब समाप्त करा, ध्यान रखिएगा। एंडेड अप का क्या मतलब होता है, एक तरीके से उन्होंने क्या किया, समाप्त करा है। एंडेड अप लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, एंडेड अप, एक तरीके से अपनी बात को उन्होंने समाप्त करा, मतलब इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया उन्होंने, ठीक है। सेटिंग अ रियली टाइट डेडलाइन, कि उन्होंने क्या किया, सेट की है, निश्चित किया है, रियली वाकई में एक टाइट डेडलाइन, बहुत ही डेडलाइन का मतलब है समय सीमा, एक बहुत ही टाइट समय सीमा, ठीक है ना, बहुत ही कठोर समय सीमा जो है वो सेट करी है, ऑफ लेस देन 2 वीक्स, 2 सप्ताह से भी कम, फॉर बैंक्स के लिए, एंड एनबीएफसी। अब देखो एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, जैसे एयू बैंक आपने सुना होगा, उज्जीवन बैंक सुने होंगे, ये क्या है, नॉन बैंकिंग है, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या है, बहुत ही कम समय सीमा, 2 सप्ताह से कम की समय सीमा इनको लिए रखी है उन्होंने। क्रेडिट द डिफरेंशियल अमाउंट, कि वो क्या करे, टू क्रेडिट, एक तरीके से चुका दे, द डिफरेंशियल अमाउंट, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, जो पैसा बन रहा है, ठीक है ना, जो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के बीच में, टू द बोरोवर्स, उधार लेने वालों को वो क्रेडिट कर दे, अकाउंट्स उनके खातों में, बोरोवर्स अकाउंट उनके खातों में वो पैसा वो क्रेडिट डाल दिया जाए। 2 सप्ताह से कम समय दिया है, जिसमें उन्होंने क्या क्या करना है, पहले तो उनकी पहचान करनी होगी और फिर उन सबको देना होगा वो पैसा। द लेंडर्स हैव देयर टास्क, अब देखो जिन्होंने उधार दिया है, हैव देयर टास्क कट आउट। अब ये बहुत जबरदस्त लाइन आई है यहाँ पे, हैव देयर टास्क कट आउट, ये फ्रेज भी बनता है, इसका मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, हैव देयर टास्क कट आउट। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, ये जो वर्ड बना है, देयर टास्क कट आउट, वंस टास्क कट आउट, ये फ्रेज बनता है, गूगल करोगे आप तो, वन टास्क कट आउट, वंस टास्क कट आउट, इसका मतलब होता है कोई डिफिकल्ट जो टास्क होता है, बहुत ही मुसीबत वाला जो कोई काम होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो उधार देने वाले हैं ना, उनके पास एक बहुत मुसीबत वाला काम क्या है, टू मेक श्योर, कि पहले तो वो ये सुनिश्चित करे दैट दे पिक आउट ऑल द एलिजिबल लोन्स, कि जो भी उन्होंने जिन लोगों ने जो एलिजिबल लोन्स जो लिए हैं, पिक आउट का मतलब वो चुने, कि एलिजिबल लोन्स को चुने पहले, सबसे पहला तो काम, जो सबसे पहली समस्या है वो तो उनके लिए ये है कि वो एलिजिबल लोन्स वाले लोगों को चुने जिन्होंने ये उधार लिया है। क्या कहता है, कौन से हैं वो, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिन्होंने शिक्षा पे लोन लिया है, घर पे लोन लिया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है, आदमी कुछ ऐसी चीजें खरीदता है जो ड्यूरेबल रहती है, मतलब लंबे अवधि तक चलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने कार लोन लिया है, ट्रक लोन लिया है, बस लोन लिया है, तो ट्रक कार बस गायब थोड़ी हो जाते हैं, बने रहते हैं ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई लोन लिया है, कंजप्शंस पे कोई लोन लिया, उपभोग करने वाली कोई चीज पे लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड बोरोविंग, क्रेडिट कार्ड पे भी जो उधार मिलती है, क्रेडिट कार्ड पे भी तो पैसा ही मिलता है एक तरीके से आपको, एज वेल एज क्रेडिट प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज, और जो उन्होंने क्रेडिट जो प्रोवाइड करा, जो दिया उन्होंने एमएसएमईज को, ठीक है ना, सूक्ष्म लघु उद्योगों को उन्होंने जो पैसा दिया वो भी, एंड दैट द बोरोविंग्स हैड नॉट रिटर्न्ड, और साथ ही साथ जो उधार
अब देखो ये सारी समस्याएं बताई उन्होंने कि पहले तो उनको क्या करना होगा, कट आउट टू मेक श्योर, मतलब ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है उनके लिए, ठीक है ना। ये फ्रेज आप ध्यान में रखना, देयर टास्क कट आउट, इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना। लिखा नहीं क्या मैंने, मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो इसका क्या मतलब होता है, कटआउट का मीनिंग लिख देता हूं मैं यहां पे, टास्क कटआउट का मतलब डिफिकल्ट, ठीक है ना। क्या मतलब निकल गया इसका, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट आपके लिए एक काम बन गया एक तरीके से। तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट वाला काम हो गया कि पहले तो आप ये चुनो, ये ढूंढोगे कि किन किन लोगों ने क्या किया है, ये लोन लिया है, ठीक है ना। तो पहले तो उनको ढूंढोगे आप कि किन एजुकेशन लोन लिया, हाउसिंग लिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिया, कंजप्शन पे लिया, क्रेडिट कार्ड के बोरोविंग्स पे लिया, और साथ ही साथ एमएसएमई को आप, एमएसएमईज को जो आपने प्रोवाइड करवाया क्रेडिट, जो पैसा दिया आपने। और सबसे बड़ी बात, एंड दैट द बोरोविंग, और ऐसी उधार हैड नॉट टर्न्ड इन, जो अब नहीं बदली, हैड नॉट टर्न्ड इन, जो नहीं बदली, टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये चीज समझने वाली है, देखो होता क्या है, कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, कुछ लोग क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, फिर उसे चुकाते ही नहीं है। तो फिर बैंक क्या करता है, जब सारे प्रयास कर लेता है कि उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, मतलब उनके पास एसेट्स का क्या मतलब होता है, संपत्ति। आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है ही नहीं जिससे बैंक अपना लोन पूरा कर पाए, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि आपके पास कोई संपत्ति तो है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, हैड टर्न्ड इन, मतलब वो बदल चुके हैं किसमें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, जो बदल गए। ऐसे लोन्स का भी पता करना है। एज ऑन February 29, 29 फरवरी से पहले पहले के। तो इतने काम उन्होंने सौंप दिए उनको। आगे देखते हैं क्या कहता है ये, दे विल देन हैव टू रिफंड द डिफरेंस, और फिर उन्हें क्या करना, दे विल हैव टू, दे विल उन्हें करना होगा, देन उसके बाद हैव टू रिफंड, फिर उन्हें रिफंड देना होगा, ठीक है ना। दे विल, वे करेंगे, देन उसके बाद हैव टू रिफंड, और फिर उन्हें रिफंड वापस से लौटाना होगा, द डिफरेंस, जो डिफरेंस है बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, इस चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, चार्ज जो उनके ऊपर लगाया गया, फॉर द 6 मंथ्स पीरियड, 6 महीने की अवधि के दौरान, एंड द सिंपल इंटरेस्ट, और जो साधारण ब्याज है उसमें, वो उन्होंने लौटाना होगा। इन मेकिंग ऑल द स्पेसिफाइड बोरोवर्स, अब देखो, इन मेकिंग ऑल द स्पेसिफाइड बोरोवर्स एलिजिबल। अब इस पूरी प्रक्रिया में, इन मेकिंग का यहां पे क्या मतलब होगा, एक तरीके से ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है, ठीक है ना, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इस पूरी प्रक्रिया को बनाने में जो स्पेसिफाइड, जो मूल मतलब मेनली जो बोरोवर्स थे, उधार लेने वाले थे, जो एलिजिबल थे, ठीक है ना, फॉर द एक्स ग्रेशिया, ये वर्ड आप नोट डाउन कर लेना भाई, एक्स ग्रेशिया, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, एक्स ग्रेशिया लैटिन वर्ड है ये कैसा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या निकल के आता है ये भी लिख लेते हैं हम, यहां पे लिख लेते हैं। एक्स ग्रेशिया का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ काइंडनेस, इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ काइंडनेस। देखो अभी इस पे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, धीरे धीरे सीख लेंगे हम इसके ऊपर काम करना। आउट ऑफ काइंडनेस, आउट ऑफ काइंडनेस का मतलब एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, कृपाधारी, क्या कह सकते हो, कृपाधारी, लैटिन वर्ड है, यूज हो सकता है भाई, ध्यान में रखना, कृपाधारी मतलब जिन पे आप कोई कृपा करो, जिन पे कोई कृपा आपने करी हो। एक तरीके से यहां पे है कि जो ऐसे जो लोग जो एलिजिबल है, एलिजिबल किसके लिए, फॉर द एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया का मतलब यहां पे कृपाधारी। अब यहां इसका क्या मीनिंग निकल के आएगा, यहां पे इसका सीधा सीधा मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने, जो ब्याज से मुक्त होंगे, ब्याज से मुक्त होने वाले, ब्याज से मुक्त, फ्री होने वाले, ब्याज से मुक्त होने वाले, लिख देता हूं। तो ब्याज से मुक्त होने वाले लोगों की बात कर रहा है, जो एलिजिबल है इस एक्स ग्रेशिया के लिए। द गवर्नमेंट हैज सोट, गवर्नमेंट ने चाहा है, सोट, सोट सीक की सेकंड फॉर्म, यहां थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो सोट चाहा है, टू एंश्योर कि वो सुनिश्चित करे इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब होता है, निष्पक्षता, इक्विटी, EQUITY, इक्विटी का क्या मतलब होता है, निष्पक्षता। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि क्या बनी रहे, निष्पक्षता बनी रहे, ठीक है ना, बिटवीन दोज, उन लोगों के बीच में, हु मे हैव अवेल्ड ऑफ द रीपेमेंट मोरेटोरियम, जो क्या हुए, हु मे हैव अवेल्ड, जो अवेल्ड हुए हैं, जो क्या है एक तरीके से जिन पे लागू हो सकती है, ऑफ द रीपेमेंट, कि वो दोबारा रीपेमेंट करें, मोरेटोरियम। देखो मोरेटोरियम का क्या मतलब है, मोरेटोरियम, मोरेटोरियम इसका क्या मतलब निकल के आता है, मोरेटोरियम का मतलब होता है एक तरीके से कि आपने क्या किया है कि जो आपके ऊपर ब्याज लगाया गया था ना, आप उसको वापस से चुकाओ, ठीक है ना। मोरेटोरियम मतलब ब्याज पर जो ब्याज की जो प्रक्रिया थी, अब आप उससे क्या हो, छुटकारा मिल जाएगा आपको। रीपेमेंट जो आपने करा था ना मोरेटोरियम का, मतलब आपने उस स्कीम को क्या कर लिया था, एलिजिबल कर लिया था। कौन सी स्कीम को एलिजिबल, सरकार ने क्या किया, जब ये आपको ब्याज दिया ना, उस टाइम पे ऑप्शन दिए थे कि अगर आप चाहते हो, कि अगर आप ये चाहते हो कि इन 6 महीनों में आप पे ब्याज नहीं लगाया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पे ब्याज नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने के बाद आपने क्या करना, इस ब्याज पर ब्याज देना होगा। और एक ऐसे भी लोग थे जिन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई साहब, हमारे पास तो पैसे है, हम हमारा ब्याज जो नियत समय पे बन रहा था ना, वो देते रहेंगे। तो ठीक है, समझ गए आप। तो मोरेटोरियम का मतलब है जिन्होंने उस स्कीम को माना उस टाइम पे,
एंड अदर्स हु हैड ऑप्टेड, देखो ऑप्टेड का क्या मतलब, ऑप्टेड का क्या मतलब निकल के आता है, ऑप्टेड का मतलब एक तरीके से सीधा सीधा है जिन लोगों ने सिलेक्ट करा, जिन लोगों ने चाहा, ठीक है ना, जिन लोगों ने ऑप्टेड, जिन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, सुनिश्चित कर लिया, जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था, क्या सिलेक्ट किया था, टू कंटिन्यू, जारी रखना, टू सर्विस देयर बोरोइंग्स, अपनी उधार की सर्विस को जारी रखना। जिन लोगों ने चाहा कि हम तो पैसा दे देंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मोरेटोरियम का मतलब कि आपको छूट मिल गई 6 महीने के लिए, उसे मोरेटोरियम पीरियड कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। द मूव, ये जो कदम, हाउएवर, फिर भी, हैज अंडरस्टैंडेबली इवोक्ड, इस कदम ने, सरकार के इस कदम ने फिर भी, हैज अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली का मतलब ये समझा जा सकता है, इवोक्ड, इवोक्ड का क्या मतलब निकल के आता है, इवोक्ड वर्ड अच्छा है, इवोक का मतलब होता है उकसा देना, इवोक्ड का क्या मतलब है, उकसा देना। इस कदम ने क्या कर दिया है, एक तरीके से उकसा दिया, ये हम समझ सकते हैं कि इसने उकसा दिया, इवोक कर दिया, उकसा दिया है, बोथ रिलीफ, एक तरीके से रिलीफ को भी, एंड सम डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट का क्या मतलब है यहां पे, देखो क्वाइट, QUIET, QUI, एक दिन मैंने आपको बताया था ना QUIET में क्या फर्क होता है, QUIT ये क्या होता है, तो यहां पे क्या है, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, तो यहां क्या, देखो क्वाइट के पीछे क्या लगा हुआ है, क्वाइट के पीछे इसने क्या लगा, डिस्क्वाइट, मतलब जो अब शांत नहीं रहेंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से इसने, सरकार के इस कदम ने क्या किया, एक तरीके से उकसा दिया, और ये समझी जा सकती है ये बात कि रिलीफ को आराम भी मिला है, एंड सम डिस्क्वाइट, और थोड़ी सी अशांति भी हुई है, कुछ लोगों को आराम भी मिला है और कुछ लोग अशांत भी हुए हैं। रिटेल बोरोवर्स, स्पेशली दोज हु कंटिन्यू टू मीट देयर EMI कमिटमेंट्स, जो रिटेल बोरोवर्स थे, जो फुटकर जो उधार लेने वाले लोग थे, स्पेशली, फिर वर्ड आ चुका है ना अपने पास स्पेशली, ये स्पेशली मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, याद है ना आपको, मैंने स्पेशली बताया था, विशेष तौर से दोज हु कंटिन्यूड, जिन्होंने जारी रखा, टू मीट देयर EMI कमिटमेंट, अपनी EMI का जो कमिटमेंट था ना, टू मीट मतलब उन्होंने पूरा किया, अपना पूरा वादा पूरा किया, मतलब EMI उन्होंने समय पर पूरी करी। नोट विद स्टैंडिंग, ये लिखने वाला मीनिंग अपने पास, नोट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, नोट विद स्टैंडिंग लिख देता हूं मैं यहां पे, नॉट विद स्टैंडिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने आपको। नोट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, क्या अर्थ होता है इसका, के बावजूद, और ये अपने आप में, नोट विद स्टैंडिंग जो है ये अपने आप में क्या बन के आता है, एक कंजक्शन भी होता है, कनेक्टिव भी होता है, कनेक्टिव भी बोलते हैं, कंजक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये कंजक्शन है नॉट विद स्टैंडिंग। तो ये कहता है जो के बावजूद, द डिसरप्शन, फिर वर्ड आपने अपने पास है डिसरप्शन, DIS, ये इतना लिख के छोड़ देता हूं। डिसरप्शन का क्या मतलब होता है, डिसरप्शन का मतलब होता है बाधाएं, ओबस्टेकल्स, क्या अर्थ होता है, ओबस्टेकल्स, जो बाधाएं आई, ठीक है ना, तो जो ओबस्टेकल्स हमारे सामने आए, अब देखो क्या कहता है कि के बावजूद, द डिसरप्शन, बाधाओं के बावजूद, कोज्ड, जिनका कारण क्या था, बाय द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी की वजह से जो बाधाएं उनके सामने आई, एंड लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से, इसके बावजूद भी उन लोगों ने अपनी EMI जो थी ना उसको समय पर पूरा करते रहे, वो EMI समय पर भरते रहे, ठीक है ना, उनको क्या इतना कोई आराम नहीं मिला होगा। स्टैंड टू, वो भी खड़े हैं, मार्जिनली बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पेमेंट, वो भी खड़े हैं मार्जिनली, मतलब उन्हें क्या हुआ, मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या है, बहुत ही कम बेनिफिट, उन्हें बहुत ही कम लाभ प्राप्त हुआ, बेनिफिट मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पेमेंट, सरकार की इस पेमेंट के माध्यम से, एंड विल बी ए रिलीव्ड लॉट, और हां ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत, विल बी का मतलब होगा, रिलीव्ड लॉट, थोड़ा बहुत उन्हें रिलीव मिला होगा, थोड़ा बहुत आराम मिला होगा, लेकिन बहुत ही मार्जिनल हुआ है ये काम, ठीक है ना, कि आपने समय पे पैसा जमा करवाया फिर भी आपको इतना कोई फायदा नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरी ओर हम देखें, MSMEs में फाइंड, वो ये पाते हैं द असिस्टेंस फार टू स्मॉल, कि जो उन्होंने असिस्टेंस, सरकार ने जो असिस्टेंस दिया है, देखो असिस्टेंस का यहां पे क्या मतलब है, असिस्टेंस का मतलब है सहयोग, असिस्टेंस का यहां पे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि सरकार ने जो सहयोग दिया है, असिस्टेंस जो करा है, जो सहयोग जो करा है ना, ये क्या होगा, ये होगा फॉर टू स्मॉल, बहुत ही कम है, टू मेक अ मटेरियल डिफरेंस, ये बहुत ही कम, मटेरियल डिफरेंस का मतलब होता है बहुत ही कम अंतर, मतलब इतना ज्यादा उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो MSMEs को क्यों नहीं हुआ, कि आपने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को किनके साथ लाकर खड़ा कर दिया, आम आदमी के साथ। आम आदमी की लोन की सीमा कुछ और हो सकती है, उद्योगों की लोन की सीमा कुछ और हो सकती है, और आपने बराबर ही सबको फायदा दिया, तो उससे उद्योगों को इतना कोई फायदा नहीं देखने को मिला। इसलिए कहते हैं टू स्मॉल टू मेक अ मटेरियल डिफरेंस, इनको इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं देखने को मिलता। गिवन द स्केल, वर्ड आया अपने पास गिवन, कितनी बार एडिटोरियल में आ चुका, गिवन का मतलब क्या होता है, टू कंसिडर, टू कंसिडर का मतलब ध्यान देते हुए, इस बात पर ध्यान देते हुए, कौन सी बात पे, गिवन द स्केल ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, कि आर्थिक, ये जो हार्डशिप का क्या मतलब होता है, हार्डशिप का मतलब है जो कठिनाई है, हार्डशिप का क्या मतलब होता है, हार्डशिप का यहां जो मतलब निकल के आया है वो आया कठिनाई, ये जो कठिनाई है, ये जो मुसीबत आई है, ठीक है ना, ये जो कठिनाई है,
दे हैव हैड टू एंड्योर, जिसे उन्हें हैव हैड टू एंड्योर, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव हैड टू एंड्योर, उन्हें एंड्योर करना होगा। एंड्योर का मतलब सहन करना होगा। एंड्योर का क्या मतलब है? सहन, ठीक है ना, आप किसी चीज को सहन करते हो तो उन्हें इसे क्या करना होगा? सहन करना पड़ेगा। दे हैव हैड टू, इन्हें सहन करना पड़ेगा। फ्रॉम डिमांड डिस्ट्रक्शन, अब देखो उनके क्या क्या समझ है। फ्रॉम डिमांड, जो उन्हें सहन करनी पड़ी डिमांड के डिस्ट्रक्शन से। डिमांड का मतलब मांग और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? आप अच्छे से समझते हो, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बादी, जो विनाश हुआ, जो डिमांड नहीं हुई। अब देखो आपको ही पता है पेंडेमिक के दौरान कौन लोग हैं जिन्होंने डिमांड करी होगी किसी भी चीज की, तो जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ, जो डिमांड की बर्बादी हो, डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बादी। टू मटेरियल, जो मटेरियल उसका जो नुकसान हुआ। एंड लेबर शॉर्टेज, जो लेबर की कमी रही। एंड रेगुलेटरली वॉज का क्या मतलब? नहीं, वॉज का मतलब होता है वही समस्या, संकट। लिख देता हूं आपके लिए यहां पे, वॉज का क्या मतलब आता है? WOES, वॉज का मतलब वही संकट, समस्या को कह दोगे आप, ठीक है ना, वॉज। तो जो उन्हें संकट और समस्या देखनी पड़ी। रेगुलेटरी का क्या मतलब? रेगुलेटरी का मतलब होता है जो नियम कायदे कानूनों का जो संकट हुआ उनके सामने, तो उनको इससे कोई विशेष इतना फायदा हुआ ही नहीं। गिवन दैट, फिर से गिवन दैट है मतलब ध्यान में रखते हुए, दैट दीज बिजनेसेस प्रोवाइड, ये ध्यान देते हुए कि ये जो बिजनेसेस हैं, ये जो व्यापार है सूक्ष्म लघु उद्योग वाले, प्रोवाइड, ये उपलब्ध कराते हैं सब्सटेंशियल, ठीक है ना। सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है? सब्सटेंशियल का मतलब होता है एक तरीके से काफी हद तक। सब्सटेंशियल का क्या मतलब निकल के आता है? यहां लिख देता हूं, सब्सटेंशियल का मतलब काफी हद तक, काफी हद तक। ये क्या करते हैं? काफी हद तक क्या करते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। एंड ऑल्सो जनरेट, और साथ ही साथ जनरेट करते हैं वैल्यूएबल टैक्स रेवेन्यू, जो भी, ठीक है ना, वैल्यूएबल, जो भी उनकी कीमत डिसाइड रहती है, ऐसा टैक्स रेवेन्यू भी वो क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, प्रदान करते हैं। इट वुड हैव मेड फार ग्रेटर इकोनॉमिक सेंस, तो क्या होता? इट वुड हैव मेड, देखो वुड हैव मेड तो बेहतर होता, ठीक है ना, क्या बेहतर होता, क्या अच्छा होता, क्या समझदारी पूर्वक होता कि फार ग्रेटर इकोनॉमिक सेंस, ये आर्थिक तौर पर, ठीक है ना, आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सही होता कि फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू हैव कैटेगराइज्ड, कि इनका वर्गीकरण किया जाता, देम सेपरेटली, अलग अलग तरीके से। उनका वर्गीकरण अगर आप अलग तरीके से कर देते तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होता, अच्छा होता। द एडिशनल फिस्कल इंपैक्ट, जो अन्य एडिशनल, इसके अलावा जो फिस्कल इंपैक्ट, देखो फिस्कल का क्या मतलब होता है? वित्तीय। फिस्कल का क्या मतलब होता है? जो वित्तीय, जानते हो फिस्कल वर्ड पहले भी आ चुके हैं, वित्तीय, ठीक है ना। जो वित्तीय इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब जो प्रभाव, शुड बी सीन, देखा जाना चाहिए। अगेंस्ट द बेनिफिट, जो आपको फायदे हुए ना उनके अगेंस्ट। दैट वुड एर, देखो वर्ड बहुत प्यारा है अपने पास, एक्योर, देखो ACC लिख देता हूं आपके लिए, ACCRUE। एक्रू का क्या मतलब होता है? एक्रू का सीधा सीधा मतलब होता है कोई भी फायदा। क्या मतलब होता है इसका? कोई भी फायदा, ठीक है ना, कोई भी बेनिफिट। अब देखो यहां पे क्या कहता है, इसने कहा है कि जो भी एडिशनल फिस्कल इंपैक्ट है, जो भी वित्तीय प्रभाव पड़ता है। अब कहने का मतलब अगर आप MSMEs को अगर अलग से कुछ फायदा करते तो ठीक है, मानते हैं हम इस बात को कि एडिशनल थोड़ा सा वित्तीय प्रभाव पड़ता है आप पे, शुड बी सीन, जो देखा जाना चाहिए। अगेंस्ट द बेनिफिट, आप इसको इसके खिलाफ भी तो देखो ना। दैट वुड एक्रू, जिसका फायदा जो मिलता, वर इवन ए रीजनेबल नंबर, अगर इस वर्ग का यहां पे जो मतलब निकल के आ रहा है ना, ये हाइपोथेटिकल है, ध्यान रखना, ये क्या है? हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है इमेजिनरी की, ठीक है ना। ये वर्ड जो है इफ का ही काम कर रहा है। अगर, इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है? अगर। तो ये कहता है कि अगर, इसने क्या कहा है कि ये जो भी इसके अंदर जो रीजनेबल नंबर आता है, ठीक है ना, ये क्या देखा जाता है? ये जो इंपैक्ट है, वर इवन ए रीजनेबल नंबर, ये एक बहुत ही रीजनेबल नंबर होता है, बहुत ही एक रीजनेबल तर्कपूर्ण संख्या होती ऑफ दीज एंटरप्राइजेज, इन सभी संस्थाओं के लिए, टू रिमेन, ताकि वो बनी रहे, वायबल। देखो बहुत प्यारा वर्ड है वायबल। वायबल का मतलब होता है, वैसे तो गूगल करोगे तो मीनिंग निकल के आएगा जीवित रहना, पर यहां पर इसका जो मीनिंग है वो है मेंटेन। क्या अर्थ निकल के आ रहा है? मेंटेन, कि ये जो भी जितने भी संस्थाएं हैं ना, ये क्या रहती? मेंटेन रहती, मतलब बनी रहती है, मतलब इन कंपनीज का कोई नुकसान नहीं होता। एंड रिज्यूम, और वो शुरू करती देयर कंट्रीब्यूशन, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था, जो सहयोग था, टू द नेशनल इकोनॉमिक, आर्थिक जो हमारी जो राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें। मैं दोबारा समझाता हूं, लाइन थोड़ी टिपिकल है कि
एडिशनल फिस्कल इंपैक्ट पड़ता, आप पर वित्तीय भार पड़ता अगर आप इनका वर्गीकरण कर देते। यहां पे ये बात करें एमएसएमईज की कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ता, शुड बी सीन, देखा जाना चाहिए। लेकिन आप क्या करो, इस बेनिफिट को, इसको इसके नजरिए से भी तो देखो ना कि दैट वुड एक्रू, एक्रू का मतलब वही बात, एक्रू का मतलब इसका फायदा ना सरकार को ही होता कि अगर एक रीजनेबल नंबर, एक तार्किक जो संख्या थी इन एंटरप्राइजेस की, इन संस्थाओं की, ठीक है ना, इन उद्योगों की, टू रिमेन, ताकि उस आप क्या करते कि अगर उनको अलग से वर्गीकरण करते ना तो ये रिमेन रहती, बनी रहती, वायबल, वायबल का मतलब ये जीवित रहती, मेंटेन रहती, एंड रिज्यूम और शुरू रखती देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना सहयोग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में। ऑल्सो, साथ ही साथ द ₹2 करोड़ लिमिट, 2 करोड़ की जो लिमिट है फॉर रिटेल लोन्स, रिटेल के जो लोन्स आपने दिए हैं, फुटकर को जो लोन दिए, प्रोवाइड्स है, वो उपलब्ध कराते हैं। सिक्योर, वर्ड बहुत प्यारा है, SUCCOUR, SUCCOUR। सिक्योर का क्या मतलब निकल, सिक्योर का मतलब होता है एक तरीके से आपको रिलीफ, क्या निकल के आता है, रिलीफ, राहत, ठीक है ना, ये राहत देता है। टू नोट जस्ट वल्नरेबल बोरोवर्स, वल्नरेबल का क्या मतलब, तो कई बार वर्ड आ चुका है अपने पास वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जो क्या रहते हैं एक तरीके से कमजोर, क्या होता है वल्नरेबल का मतलब, जो कमजोर हैं, जो कमजोर बोरोवर्स हैं, जो उधार लेने वाले लोग हैं ना, ये उनको तो उधार देता ही देता, बट क्रिएट्स ए मॉरल हैजार्ड, लेकिन इसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, बना दिया एक मॉरल, एक नैतिक हैजार्ड। हैजार्ड का क्या मतलब होता है, हैजार्ड का सीधा सीधा मतलब निकल के जो आता है वो निकल के आता है एक तरीके से जोखिम। ये एक तरीके से इन्होंने नैतिक जोखिम और ले लिया है, ठीक है ना, नैतिक एक डेंजर आ चुका है। कैसे नैतिक जोखिम क्या आ चुका है बताता ही है कि ये कहता है कि आपने क्या किया है कि रिटेल वालों की भी उधार माफ कर दी, ठीक है, ये आप उनको, आम जनता की भी उधार माफ कर दी। अब ये मॉरल हैजार्ड करेगा बाय बेनिफिटिंग, लाभ लेने में, द वेल हील्ड टू, वेल हील्ड, देखो वेल हील्ड का क्या मतलब है, ऐसे लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, वेल हील्ड मतलब अच्छे प्रभाव वाले लोग, मतलब आप कह सकते हो पैसे वाले लोग, वेल हील्ड। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको भी फायदा हुआ, जिन लोगों ने अच्छे पैसे वाले लोग हैं उनको भी इसका फायदा हुआ है, और जो वाकई में जो कमजोर वल्नरेबल जो बोरोवर्स थे उनको भी फायदा हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक नैतिक जोखिम पैदा कर देगा, लोगों के बीच में एक समस्या आ जाएगी कि यार आप सबको फायदा दे रहे हो, फायदा तो उनको मिलना चाहिए ना। एक तरीके से बेहतर ये होता कि जरूरतमंद को ज्यादा फायदा मिलता। ऑल आइज, सारी आंखें अब किस पर, सारी नजरें किस पे टिकी हुई, विल नाउ बी ऑन द कोर्ट, कोर्ट पर, सर कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर सारी नजरें टिकी हुई है। व्हेन, कि कब, इट रिज्यूम, वो करेगा अपनी, रिज्यूम को अंदर शुरू करेंगे, हियरिंग, हियरिंग का मतलब यहां पे क्या है, सुनवाई। हियरिंग का क्या मतलब है यहां पे, हियरिंग का मतलब है सुनवाई, कि वो अपनी कब सुनवाई शुरू करेंगे, ठीक है ना, द मैटर नेक्स्ट मंथ, इस मामले को लेकर अगले महीने। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत चले जाना, ठीक है ना, इससे मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू, बाय बाय।